परदेसी मेरे यारा, हमें याद रखना, वादा निभाना, कहीं भूल न जाना। दोस्तों, आरआरबी जेई आपके लिए यही गाना गा रहा है। इतनी सारी वैकेंसीज के चक्कर में कहीं आप आरआरबी जेई को भूल तो नहीं गए? इसका सीबीटी 2 एग्जामिनेशन अभी होने वाला है। कब आएगा इसका एग्जामिनेशन का रिजल्ट और कब होगा सीबीटी 2 का पेपर, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, यह वीडियो इस टाइम पर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, आज ही डालना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि आज ही गर्मा गर्म एक एग्जाम का सेक्शन कंट्रोलर का, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का रिजल्ट घोषित हो चुका है आज 8 मई को। यह देखिए, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए उसका कट ऑफ है आरआरबी भोपाल का, तो आज 8 मई को ही इस सेक्शन कंट्रोलर का रिजल्ट आया है। इंटरेस्टिंग बात यह है मेरे दोस्त, एक्चुअली में जो 2025 के अंदर रेलवे ने रिक्रूटमेंट निकाले थे उसमें सबसे पहला नोटिफिकेशन जारी किया था आरआरबी एएलपी का, उसके बाद टेक्नीशियन, फिर पैरामेडिकल थर्ड नंबर पे, उसके बाद आ गया सेक्शन कंट्रोलर 4/2025 और इसी का रिजल्ट आ चुका है। और फिर आया था नोटिफिकेशन आरआरबी जेई 2025 का। अब एक बात समझिए, जो ये 5 नोटिफिकेशन निकाले, इनका पेपर किस ऑर्डर में कराया आरआरबी ने? तो सीबीटी 1 जो करवाया सबसे पहले सेक्शन कंट्रोलर का करवाया था 11 और 12 फरवरी 2026 को, और इसी का रिजल्ट आउट हो चुका है आज 8 मई को। इसके बाद अगला नंबर ही किसका है? एएलपी का, और उसके बाद अगला नंबर है जूनियर इंजीनियर का। सेम मंथ में एग्जाम हुए हैं, 16, 17, 18 और 19, 20 और 3। तो मेरे दोस्त, सेक्शन कंट्रोलर का तो रिजल्ट आ चुका है, इसमें तो एक ही पार्ट था, एक ही पेपर था, तो हो गया अब जो होना था, सीधे कट ऑफ आया है। अब एएलपी में 2 एनालिसिस, मतलब 2 पार्ट है। पार्ट 1 हो चुका, पार्ट 2 का पार्ट 2 के लिए एग्जाम डेट भी और रिजल्ट भी, और आरआरबी जेई का भी। कब हो सकता है इसका पेपर, कब होगा एक्सपेक्टेड, कब आएगा सीबीटी 1 का रिजल्ट? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको मालूम है, आप सेक्शन कंट्रोलर के बाद जो रिजल्ट आना है वो एएलपी का ही आना है और जेई का आना है। 2024 के अंदर क्या हुआ था? 2024 के अंदर आरआरबी जेई का जो पेपर था, इसका सीबीटी 1 हुआ था 16, 17, 18 दिसंबर को, और सीबीटी 2 हुआ था 22 अप्रैल को। दिसंबर से अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने आपको मिले थे 2024 में। एएलपी की बात करेंगे तो एएलपी 2024 का सीबीटी 1 नवंबर में हुआ था और सीबीटी 2 मार्च में हुआ था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने एएलपी में भी मिले थे। अब 2025 के अंदर दोनों के दोनों पेपर कब हुए हैं? फरवरी में हुए हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून। अगर 4 महीने का सेम टाइमलाइन लगा लोगे तो अगले महीने आपका एग्जाम होने वाला है। थोड़ा सा अगर और डिले डाल दें तो 15 जून के बाद यह गाड़ी डेफिनेटली आराम से ठहर जाएगी। मतलब बहुत ही जल्दी, इसी मंथ आप लोग, क्या पता इसी हफ्ते आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एएलपी और जेई का रिजल्ट आएगा, और अगले महीने 15 जून के बाद हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस हो जाए। और ये जो इतनी सारी वैकेंसीज का भंडार है, उन सबको साइड में छोड़ के आप फिर जेई के लिए लग जाएंगे। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग आज से ही आरआरबी जेई में जो भी छूटी हुई चीजें हैं उनको कवर करने की कोशिश करिए। एग्जामिनेशन के जो भी सिलेबस है, उसका प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको अच्छे तरीके से लगाइए और थोड़ा सीरियस होकर काम करना चालू कर दीजिए। एक चीज और, ये जो टेलीग्राम चैनल है ये जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं मैंने सीबीटी 1 में बहुत मदद की थी आप लोगों की, काफी सारा मटेरियल प्रोवाइड किया था। सीबीटी 2 में भी जो नॉन टेक्निकल है उसके लिए काफी सारा हेल्पफुल मटेरियल इस चैनल पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन्वायरमेंट हो, कंप्यूटर हो, जीके हो, सारी चीजें हो। तो आरआरबी वाले भैया, आप सभी के लिए ये मेरा प्यार है। टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता रहता हूं, आपसे आपकी हेल्प हो सके जिससे आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। और सीबीटी 2 एग्जामिनेशन के लिए अगर आप कुछ स्पेशल चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।